जय माता दी दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर माह का राशिफल लेकर। दोस्तों, यदि आप धनु राशि से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप YouTube पर एस्ट्रो आरडीजे धनु राशि कर सर्च कर सकते हैं। आपको हमारे धनु राशि संबंधित वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि इस महीने तहलका मचाने वाले काम होने वाले हैं। तहलका मचाने वाले, क्योंकि हर ग्रह अपने आप में तहलका मचा रहा है। कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में तहलका मचा रहा है, किस क्षेत्र में आपको अच्छे या बुरे परिणाम दे रहा है, इसके लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हम हर क्षेत्र की चर्चा करेंगे। धन स्थिति, व्यापार, नौकरी, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, लव लाइफ, बच्चों की पढ़ाई, छात्रों की पढ़ाई और आपके स्वास्थ्य, हर क्षेत्र की चर्चा हुई। वीडियो से जुड़े रहे और अंत तक अवश्य देखें। अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, इसलिए पूरा ज्ञान लें, पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहले समझते हैं आपके राशि स्वामी की स्थिति को ही। राशि स्वामी किस तरह से तहलका मचा रहे हैं। तो आपका राशि स्वामी इस समय नीच भंग राजयोग बनाकर शनि के साथ आपके धन भाव में बैठा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका तात्पर्य है गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार कि आपकी सोच, आपके विचार, आपके फैसले, आपका अटेंशन, आपका पूरा ध्यान इस समय धन के मामले पर चला गया है। इस समय आप जो भी करेंगे या करना चाहेंगे, उसमें मेन इंटेंशन आपका पैसे का होगा, पैसे से संबंधित होगा, पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर होगा, पैसे के रख रखाव को लेकर होगा, पैसे के बजट को लेकर होगा। जो भी प्लानिंग होगी, धन का इस्तेमाल कैसे करना है, कहां करना है, किस तरह करना है, क्योंकि आपकी सोच, आपके डिसीजन, आपके विचार धन पर चले गए हैं। तो बड़ी बड़ी प्लानिंग करेंगे इस महीने आप धन को लेकर, सेविंग को लेकर, कि किस तरह से पैसे का रखरखाव किया जाए, कहां पर इन्वेस्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो प्लानिंग रहेगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज तो यही है, एग्जीक्यूशन। मतलब आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो फलित हो जाए और फलित भी आपके अनुसार हो जाए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही लाभ प्राप्त हो जाए तो अद्भुत हो जाता है ना। तो ऐसा ही योग बना रहे हैं, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है। नीच भंग राजयोग, राजयोग का मतलब आपको राजा के समान धन संपदा देने वाला। तो यहां पर शनि के प्रभाव में, शनि से युति कर शनि का सपोर्ट प्राप्त कर गुरुदेव आपके धन संबंधित जो फैसले हैं, निर्णय हैं, जो कार्य हैं, जो इस मंथ ज्यादा होंगे, उनमें आपकी इच्छा पूर्ति की संभावनाएं बन जाएंगी। आपको अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं आपकी बन जाएंगी। आपका माइंड तो पैसे से पैसे बनाने का है, लेकिन साथ में पैसे से पैसा बनेगा भी। यही तहलका मचा रहे हैं गुरुदेव। और यह राजयोग, नीचभंग जो राजयोग है, वो और भी फल दे रहा है आपकी चल अचल संपत्ति से, क्योंकि ये चौथा भाव आपकी चल अचल संपत्ति है। प्रॉपर्टी, आपका मकान, आपका घर, आपकी ऐसी संपत्ति जिसको आप इमीडिएटली कैश नहीं कर सकते, वो संपत्ति चौथा भाव होता है। इसका स्वामी भी धन भाव में चला गया, अर्थात चल अचल संपत्ति से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नीचभंग राजयोग के प्रभाव से लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई डील करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, गाड़ी वाहन खरीद फरोख्त करते हैं, तो इन सभी मामलों में गुरुदेव अद्भुत योग बना रहे हैं, बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति बना रहे हैं, जिससे आपको चल अचल संपत्ति से, इन्वेस्टमेंट से और पैसे के रख रखाव को लेकर लाभ ही लाभ प्राप्त हो रहा है।
क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी और राशि के स्वामी धन के ऊपर आकर बैठ गए, तो आपको एहसास तो कराएंगे ना आपके पास धन है। अगर आपको एहसास ही नहीं होगा तो फिर राशि स्वामी क्या? अगर वो धन भाव में गया है और धन की रख रखाव को समझ रहा है तो आपको इसका एहसास जरूर कराएंगे। जब एहसास कराएंगे तो एहसास कब होगा? जब आपके पास पैसा आएगा। तो इसलिए यह योग बहुत ही अद्भुत बन रहा है। आपकी धन संपदा बढ़ रही है और इसका आपको एहसास भी होगा। लेकिन गुरु का नीच भंग राजयोग होना, मार्ग स्थान में आना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा। और खास तौर पर 22 अक्टूबर के बाद 22 अक्टूबर के बाद मंगल देव की चौथी दृष्टि हुई। शनि से तो पीड़ित है ही है, साथ में राहु भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं और जिनको पहले से ही तकलीफ है उनके लिए थोड़ी और दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। माता के लिए लाभकारी स्थिति होगी। छात्रों के लिए परिवार से कुछ सीखना, संस्कार सीखना, एजुकेशन से संबंधित कार्यों में विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। छात्रों की वो पढ़ाई जो वो संस्कार के रूप में परिवार से, परिवार के सदस्यों से प्राप्त करते हैं, माता से प्राप्त करते हैं। छोटे बच्चे हैं जो परिवार और माता के सानिध्य में पढ़ते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर लाभकारी स्थिति यहां पर गुरुदेव बनाएंगे। गुरुदेव का वृद्धि के स्थान में, सेकंड भाव में, कुटुंब स्थान में बैठना परिवार में सदस्य की वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। अर्थात आपके परिवार में कोई व्यक्ति जुड़ सकता है शादी के माध्यम से, बच्चे के माध्यम से, संतान के माध्यम से, आपके परिवार मतलब कुटुंब में। ऐसी संभावना यहां पर गुरुदेव प्रबल करेंगे। अब जब इस नीच भंग राजयोग की चर्चा चली रही है तो शनि को भी समझ लेते हैं। शनिदेव क्या खेल, क्योंकि सपोर्ट तो शनिदेव ही दे रहे हैं। धन के मामले में तो अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं गुरुदेव को, लेकिन यहां पर शनिदेव धन के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी भी है, पराक्रम के स्वामी है, साहस के स्वामी है। पराक्रम और साहस के स्वामी अपने से द्वादश होने के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता में, या मतलब दृढ़ रहने की क्षमता में कमी कर देंगे। आपके वो दृढ़ रहने का जो बल है, कि जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यह काम करना ही करना है और आप उस पर अडिग है, तो आपका वह निर्णय पल भर में चेंज हो सकता है। आप अपनी बात पर अडिग नहीं रहेंगे, जो ये नुकसान वाला काम करेंगे शनिदेव। क्योंकि अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में तो सब कुछ कमिटमेंट पर चलता है। जो आपने बोल दिया वो उसी पर आपको डिलीवरी करनी है माल की, उसी पर आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना है, आपको काम कर कर देना है। तभी आपका क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक आपसे संतुष्ट होगा और आपका व्यापार चलेगा। तो उस मामले में यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ शनिदेव कर रहे हैं। अगर आप अपनी बात पर अडिग रहते हैं तो ये नीच भंग राजयोग आपको वहां से भी लाभ देगा। ये नीच भंग राजयोग आपको थोड़ा डर पैदा करेगा, खास तौर पर 22 अक्टूबर से पहले। 22 अक्टूबर के बाद इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कारक ग्रह मंगल की दृष्टि आ जाएगी, लेकिन 22 अक्टूबर से पहले आप कोई भी काम करने से पहले डर सकते हैं, डरेंगे। आप में मतलब हिम्मत नहीं होगी कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति शनिदेव यहां पर बना सकते हैं। यात्राओं के बीच में भय रहेगा, डर रहेगा, कोई भी अनजान काम करने से आपको डर लगेगा, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। लेकिन यदि आपको ब्याज से पैसा कमाना है, पैसे से पैसा कमाना है, मकान के रेंट से पैसा कमाना है, इन सभी मामलों में यह योग कारक रहेगा और आपको लाभ प्रदान करेगा। लेकिन छोटे भाई बंधुओं से विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है। घर की संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो वह वाद विवाद बढ़ सकता है। अब सबसे ज्यादा योग कारक, एक और योग की बात कर लें, सबसे ज्यादा तहलका मचाएगा, सबसे ज्यादा, वो है बुध देव। बुध देव आपके सप्तम भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर, उच्च के होकर केंद्र में भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। सबसे पावरफुल राजयोग। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे ज्यादा तहलका मचाने वाला राजयोग है ये।
और तेल का ऐसा कि जिससे आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। यहां पर बुद्धदेव कर्म को बलवान कर रहे हैं, कर्मेश होकर अपनी राशि में, उच्च की राशि में बैठकर आपके कर्म को बहुत उच्च पद पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी अगर बुद्धदेव यहां बैठे हैं ना, और उनकी अगर महादशा अंतरदशा चल रही है, तो यह महीना आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड होने जा रहा है, क्योंकि योग ही इतना शानदार बन रहा है। यह भद्र राजयोग आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देगा। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे फिर आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, कोई भी काम करते हो, कुछ तो करते होंगे ना। कर्म तो हर इंसान का धर्म है, और करता है इंसान, तभी तो जीवन यापन कर रहा है। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म आपको उच्च पद पर ले जाएंगे, उच्च स्तर पर ले जाएंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है, नौकरी करते हैं तो बॉस आपसे इतना प्रभावित हो सकता है कि आपको कोई उच्च पद दे दे। सामाजिक कारणों से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, तो आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, सरकार से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बुध आदित्य योग भी बन रहा है। सूर्य देव भाग्येश होकर कर्म भाव में बैठे हैं, तो भाग्य भी कर्म को प्रबल कर रहा है। तो आप जो कर्म कर रहे हैं, वो आपको के उज्जवल भविष्य को बनाने वाला कर्म हो जाएगा। मान सम्मान और ऐश्वर्य ऐसा प्राप्त होगा इस भद्र और बुध आदित्य योग के प्रभाव से, कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की। सर्वोच्च पद की प्राप्ति होगी। यदि आप पॉलिटिशियन हैं, मीडिया सेलिब्रिटी हैं, यदि आप जनता के बीच में फेम पाना चाहते हैं, या जनता के बीच में आप आपका नाम है, तो यह योग और भी ज्यादा शुभ प्रभाव देता है, क्योंकि सूर्य देव यहां पर दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं। मंगल देव अपने मित्र से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। मंगल और सूर्य की युति भी अपने आप में एक योग कारक है, क्योंकि ये त्रिकोण और केंद्र का संबंध बन रहा है। दो त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र में बैठकर युति कर रहे हैं। मतलब ये तीन ग्रहों का जो योग है, इसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, इसकी महिमा को शब्दों में नहीं बोला जा सकता। इतना शानदार योग है, इतना शानदार। अगर आपकी जन्म कुंडली में इन तीन में से एक ग्रह भी बहुत अच्छा है और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो यह ग्रह आपको लाभ देगा, अद्भुत लाभ देगा। और तीनों ही अच्छे हैं, तो आप राजयोग की स्थिति में बैठे हैं, ये मान लीजिए। तो जो लोग बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मील हैं, जिनके बड़े बड़े कारखाने हैं, उनको तो प्रॉफिट करोड़ों अरबों रुपए में पहुंच सकता है। और जो लोग छोटे उद्योगपति हैं, छोटी कोई दुकानदारी करते हैं, छोटा कोई काम करते हैं, या मध्यम वर्ग के कारखाने चलाते हैं, या कोई दुकान चलाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। आपको का भाग्य प्रबल हो रहा है, आप ये समझिए। और भाग्य ऐसा प्रबल हो रहा है जो आपके कर्म को साकार कर रहा है। अर्थात आप जो अप्रोच लेकर चल रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने काम के विस्तार को लेकर, अपने बिजनेस के विस्तार को लेकर, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपके काम है, जो आपकी मेहनत है, जो आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका व्यापार बढ़ सके, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अद्भुत बन रही है। इन सभी परिस्थितियों में आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होने की संभावना बहुत प्रबल हो रही है। और जो लोग नौकरी में हैं, उनको तो मैंने पहले ही कहा, उच्च पद पर जा रहे हैं आप, क्योंकि आप में एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अद्भुत दे रहे हैं, आत्मविश्वास दे रहे हैं, किसी भी काम को संचालन करने की, पूरा करने की, उसको आगे बढ़ाने की अद्भुत शक्ति यह सूर्य और मंगल दे रहे हैं। तो इसके प्रभाव से यदि आप लीड हैं, आप लीड करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को आप मैनेज करते हैं, आप मैनेजर हैं, आप कंपनी के सीईओ हैं, तो आप अपने कंपनी के स्तर को और भी ऊपर ले जाएंगे, आप अपने प्रोजेक्ट को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, जिससे आपके बॉस, आपकी कंपनी आपके काम से प्रभावित हो सकती है, और आपको पदोन्नति और लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती है। यहां पर सूर्य और मंगल की यह युति
संतान के लिए भी बहुत लाभकारी स्थिति बना रही है, क्योंकि दो त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र भाव में बैठे हैं, तो संतान को उपलब्धि प्राप्त हो, आपकी संतान आपका नाम रोशन करे, संतान के सपने पूरे हों, ऐसी अनुभूति भी यह ग्रह इस समय दिलाएंगे। अर्थात संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान आपकी सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकती है, ऊंचे पद पर आसीन हो सकती है। वो अगर नौकरी ढूंढ रही है तो अच्छी नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, संतान से जुड़े हुए काम पूरे हो सकते हैं। और यहां पर सूर्य मंगल की यह युति आपके भी सरकारी कामों में लाभ की स्थिति बना रही है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या आपके काम है, आपका व्यापार सरकारी कार्यों से जुड़ा हुआ है, सरकार के द्वारा आपके काम पूरे होते हैं, तो आपको यहां पर सरकार से, सिस्टम से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन यहां पर मंगलदेव 12वें घर के स्वामी होकर भी प्रभाव लिए हुए हैं, जिससे व्यापार पर, कर्म पर, कार्य क्षेत्र पर थोड़ा धन खर्च करने की या समय को खर्च करने की या आपके मतलब डिसीजन को खर्च करने की, अर्थात ये कहते हैं 12वां भाव खर्चों का है, तो आपका अटेंशन, आपका ध्यान, आपका पैसा, आपकी वैल्यू, कोई भी चीज यहां पर आपके कर्म पर चली जाएगी। तो अगर कर्म को सिद्ध करना है, कार्य को सिद्ध करना है, तो कुछ ना कुछ वहां पर फिजिकली, मेंटली या आर्थिक रूप से आपको खर्च करना पड़ेगा। यह स्थिति भी मंगलदेव यहां पर बना रहे हैं। लेकिन यह खर्चे लाभकारी रहेंगे, यह कुछ ना कुछ आपको अर्जित कर देंगे, आपको कुछ ना कुछ लाभ कर देंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए भी सर्वोच्च स्थिति बन रही है, क्योंकि मंगल देव यहां पर केंद्र भाव में त्रिकोण के स्वामी होकर प्रेम संबंधों में अद्भुत आनंद की स्थिति को बना रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी है। लेकिन यहाँ पर एक तरफा प्यार को दर्शा रहे हैं, एक तरफा टेंशन को दर्शा रहे हैं। हो सकता है आप जल्दबाजी में, उतावलेपन में या ऐसे ही किसी पर एक बार में इंप्रेस हो जाए, या यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो थोड़ी भटकाव की स्थिति भी बना रहे हैं, आपका ध्यान अपने साथ काम करने वाले कलीग या साथी की तरफ भी भटक सकता है, ऐसी स्थिति भी ये मंगलदेव बना रहे हैं। लेकिन आप बहुत एडवेंचरस रहेंगे, जोश में रहेंगे, जब भी अपने प्रेमी, लवर, साथी से मिलेंगे, जोश के साथ मिलेंगे, ऊर्जा के साथ मिलेंगे और कुछ एडवेंचरस ट्रिप भी बनाएंगे। समय आपके लिए अच्छा है, यादगार है, और आप सहयोग देते हुए भी दिखाई देंगे, अपने प्रेमी को, अपने लवर को सपोर्ट देते हुए दिखाई देंगे, और ऐसी स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में मिल रही है, बन रही है। दाम्पत्य जीवन में भी, क्योंकि बुध देव यहाँ पे भद्र जो योग बनाए हुए दाम्पत्य भाव के स्वामी होकर बनाए हुए हैं, तो जिससे यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है, वो अपने प्रोफेशनल कैरियर में कुछ पदोन्नति चाहता है, लाभ चाहता है, तो उसके लिए भी अद्भुत योग बन रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग आपके व्यापार में आपको लाभ प्रदान करेगा। यदि आप जीवन साथी की राय से, जीवन साथी के सहयोग से या बिजनेस पार्टनर की राय से, उसके सहयोग से कोई कार्य करते हैं कार्य क्षेत्र में, तो उससे आपको अद्भुत लाभ देखने को मिल सकते हैं। उनकी राय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उनकी हर तरह की मदद के लिए आप खड़े हैं, आपको उनका पूर्णतः सहयोग प्राप्त हो रहा है, उनको आपका पूर्णतः सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह स्थिति और भी शानदार बन जाती है। तो है ना तहलका मचाने वाली यह स्थिति, जो सब तरह से आपको लाभ दे रही है। योग कारक स्थिति में यह तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर मंगलदेव जो स्थिति बना रहे हैं वह 22 अक्टूबर तक बना रहे हैं, और सूर्यदेव जो बना रहे हैं वो 17 अक्टूबर तक बना रहे हैं। बुधदेव पूरे महीने लाभ दे रहे हैं। तो 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और 22 अक्टूबर के बाद मंगलदेव का, और दोनों ही लाभ स्थान में गोचर करेंगे। तो यहां पर लाभ स्थान में भी प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में, संतान क्षेत्र में आपको लाभ ही प्राप्त होंगे। और खास तौर पर 22 अक्टूबर के बाद आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, नए नए साथी मिलेंगे, आप बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा, आप लोगों से जुड़ना शुरू कर देंगे, जिससे आपके लिए सुखद और अच्छे मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।
आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। आपके कार्यभार अगर नौकरी या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो और बड़े स्तर पर पहुंच जाएंगे। आप बड़े बड़े ग्रुप से इस समय कनेक्ट हो सकते हैं। शुक्र देव का गोचर जरूर इस महीने 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपकी राशि से 12वें भाव में रहेगा और शुक्र देव धन के स्वामी है। मतलब धन नहीं, लाभ स्थान की जो आपकी अर्निंग है, डेली की अर्निंग है, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, आय है, जो आपका लाभ है, वो कहीं ना कहीं व्यय में जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आप की यदि कोई कमजोरी है और खास तौर पर स्त्री को लेकर कोई कमजोरी है, यदि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहां वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, वहां आपका पैसा खर्च हो सकता है स्त्री के ऊपर। अगर कोई लीगल कार्रवाई में आप फंसे हुए हैं, आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो वहां आपका पैसा खर्च हो सकता है, आपका प्रॉफिट खर्च हो सकता है, या आपकी जो भी आय है, प्रॉफिट है, उसमें खर्चे भी जुड़ गए हैं और खर्चे और महीनों की तुलना में ज्यादा जुड़ गए हैं। तो यदि आपको सेविंग करनी है तो खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा इस हाथ आएगा उस हाथ चला जाएगा। आपकी स्थिति ऐसी बन सकती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, क्योंकि इस समय शुक्रदेव आपको भोग विलास की तरफ भी ले जाएंगे, कंफर्ट लाइफ की तरफ भी ले जाएंगे। अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए आप ज्यादा खर्च करने लगेंगे, दिखाने के लिए आप ज्यादा खर्च करने लगेंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो पैसे का सही इस्तेमाल करें, यूटिलाइज सही करें, उसे बिजनेस में लगाएं, क्योंकि यहाँ का स्वामी कर्म भाव में बैठा है। व्यापार में इन्वेस्ट करें पैसे को तो वो कुछ वैल्यू बना कर देगा, या ऐसी जगह पैसा लगाएं जो आपको बाद में रिटर्न हो जाए कुछ वैल्यू बनाकर। फालतू में पैसा ना उड़ाएं। और यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो पैसा उधर भी खर्च हो सकता है। ऐसी स्थिति शुक्रदेव बनाएंगे। तो शुक्रदेव थोड़ा निगेटिव वे में तहलका मचा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे ग्रह बहुत योग कारक स्थिति में धनु राशि वाले जातकों को लाभ प्रदान कर रहे हैं। शुक्र ग्रह भी इतने निगेटिव नहीं है, लेकिन निगेटिविटी, जब पैसा खर्च होता है तो निगेटिविटी फील होती है ना भाई, धन जा रहा है। आजकल सबको धन से ही तो प्यार है, तो धन जाएगा तो दुख तो होगा। लेकिन यदि आप सुख सुविधाओं को भोगना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं कंफर्ट की चीजों के साथ, तो ये धन भी आपको आनंद देगा। जो खर्च हो रहा है वो धन भी, इसलिए थोड़ा पैसा दान पुण्य में भी खर्च करें और भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये धनु राशि वाले जातकों के लिए इस महीने इस तरह से योग कारक स्थिति बन रही है। यदि आपको बात अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से आप पर माता रानी की कृपा प्राप्त हो, ऐसी हम हमेशा मनोकामना करते रहते हैं। तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।